अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने पहली एक्सरसाइज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी 1.1। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो अच्छे से स्टडी कर ली होगी, अपनी एक्सरसाइज तैयार कर ली होगी। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ये होता है कम्बिनेशन ऑफ द टू एंड मोर फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मीन्स कि एक से ज़्यादा फंक्शंस का मजमुआ जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस कहलाते हैं। यानी कि अगर एक से ज़्यादा, पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर सिर्फ एक ही फंक्शन हो तो उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है, उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, यानी एक से ज़्यादा फंक्शंस दिए गए हों तो उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स पे अप्लाई करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले आपका जी ऑफ एक्स अप्लाई होगा एक्स के ऊपर, फिर जो जवाब आएगा उसके ऊपर एफ ऑफ एक्स अप्लाई होगा। तो ये क्या कहलाता है का कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। और सिमिलरली अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो इसके लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका जी ऑफ एक्स अप्लाई होगा। ये दोनों सेम नहीं होते, ये डिफर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे पहले एक्स के ऊपर जी अप्लाई होना है, फिर एफ अप्लाई होना, और इस पे पहले एफ अप्लाई होना है, फिर जी अप्लाई होना है। तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी डिफरेंट होता है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंट होता है, एक डिफरेंट आंसर देते हैं। बहुत स्पेशल केस में ये बराबर होते हैं, मोस्टली ये बराबर नहीं होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, बुक पे आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है x² - 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एक्स अंदर और एफ बाहर। तो पहले जी ऑफ एक्स का फंक्शन आएगा, जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, x² - 1। ठीक है, तो अब मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि एफ ऑफ दिस फंक्शन का मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है उसको किससे रिप्लेस कर देना है आपने, x² - 1 से। तो क्या है, रिप्लेस करें तो क्या आपके पास है 2x² - 1 + 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आपने किससे रिप्लेस कर देना, x² - 1 से। तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 2x² - 2 + 1 तो -1, ये आपके पास जवाब होगा। सिमिलरली अगर आप इसी का ही आप निकालोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, जी बाहर पहले एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, फिर इसके ऊपर जी अप्लाई होगा। तो एफ ऑफ एक्स की पहले आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x + 1। ठीक है, तो अब जी का ये फंक्शन आ गया पूरा, तो जी के अंदर जहाँ जहाँ x होगा उससे किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x + 1 पे। तो ये x यहाँ पर है, तो इस पूरे x को किससे रिप्लेस करना है, 2x + 1 का से रिप्लेस कर देंगे, तो उसके ऊपर स्क्वायर और -1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको खोल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x² + 4x + 1 और ये +1 ये -1 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली ये था। अब सिमिलरली इस एग्जाम्पल में एफ ऑफ x लिखा है, तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ x अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिमिलरली सेम ऐसे ही एफ ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ में पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 1, तो 2x + 1 में दोबारा आपने एफ ऑफ एक्स अप्लाई करना है। तो जहाँ जहाँ x होगा आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x होगा आपने उसको किससे रिप्लेस कर देना है, 2x + 1 के से। तो 2x + 1 + 1, तो आपके पास आ जाएगा 4x + 2 + 1। क्लियर हो गया। सिमिलरली g² ऑफ x का क्या मतलब है कि जी ऑफ x निकालते हैं, तो g में जी ऑफ x अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये g आपके पास दिया हुआ है उसने x² - 1। तो जहाँ जहाँ अब g का फंक्शन ये आ गया, तो जहाँ पे g में जहाँ जहाँ x होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, x² - 1 से। तो क्या आ जाएगा, वैसे जी ये आ जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो आप इसको खोल लेंगे तो x² -2x x की 4 x² + 1 -1, तो ये इससे कट गया, तो ये आपके पास जवाब आ गया। ये दिस इज कार्ड द कंपोजिट ऑफ द फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है आपके पास इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होते हैं। इनवर्स ऑफ द फंक्शंस ये होते हैं, जैसे आपने एफ ऑफ एक्स लिया x/y, ठीक है, तो ये है एफ ऑफ एक्स = आ जाएगा y। तो ये फंक्शन है। अगर आप उल्ट कर लें तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है, इसका उल्ट आपके पास इनवर्स फंक्शन कहलाता है। जैसे इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो f इनवर्स ऑफ y। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ द x।
ये इन्वर्स फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है हाउ टू कैलकुलेट द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपकी एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में बताया जाएगा कि इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x + 1, तो आपने इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है, लेट कर लेंगे कि y = एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y = 2x + 1। तो कैलकुलेट इस तरह करना है कि इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये उधर चला जाएगा, y - 1 = 2x, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y - 1/2, ये x आ गया। अब हमें पता है, अब आपके पास ये आ जाएगा, आप देखें ये x की वैल्यू क्या आएगी, y - 1/2, तो या इसमें से x की वैल्यू निकालो तो क्या निकलती है, ये उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y। तो आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y = क्या आ जाएगा, y - 2। अब ये देखिए ये इन्वर्स फंक्शन ऑफ y निकला है। ठीक है, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल को किसी भी टर्म से रिप्लेस किया जा सकता है। तो हम रिप्लेस कर देंगे y को बाय x से, क्योंकि हमें x में इन्वर्स फंक्शन चाहिए, y में नहीं चाहिए, तो इसलिए हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, f इन्वर्स ऑफ x = किसके आ जाएगा, x - 1/2। तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। दिस इज़ द सिंपल वे टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद है आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है कि आपने डोमेन और रेंज निकालनी है विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स। तो डोमेन और रेंज निकालनी, एग्जाम्पल नंबर आपकी 3 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होती है, इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होती है रेंज ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है एफ ऑफ एक्स की, वो डोमेन कहलाती है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। यानी कि उसने कहा ना विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स निकाले बगैर आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाल लेंगे और एफ ऑफ एक्स की ही रेंज निकालेंगे। तो जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज कहलाएगी, जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन कहलाएगी। इन्वर्स फंक्शंस में उल्ट होता है। आप एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 उसने एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2 + √x - 1। तो आपकी एक x अंडर के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी से 1 से भरे नंबर्स आने चाहिए, 1 से छोटे नंबर्स नहीं आने। 1 आ सकता है, ठीक है, आप 0 नहीं पुट कर सकते, आप -2 नहीं पुट कर सकते, या -3 नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी चीज़ टर्म नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही आती है। तो इसलिए इसकी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगी आपके पास, 1 पुट कर सकते हैं। 1 पुट करने से आंसर 0 आएगा, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि ये तमाम नंबर्स पुट कर सकते हैं, नेगेटिव वाली साइड के नंबर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0, ये 1 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो आप 1 से छोटे नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वो कैलकुलेट नहीं होगा, तो वो आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उससे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा और इससे बड़े आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें इसकी रेंज, अब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, देखिए आप 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, तो जवाब +0 + 2 जवाब आएगा। तो 2 से ऑनवर्ड, यानी कि 2 से ऑनवर्ड तमाम पॉजिटिव नंबर्स इसमें इसकी रेंज में शामिल हो गए, यानी मिनिमम आंसर इसका 2 है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो 2 - 1 1 √1 1, तो 2 + 1 3, तो यानी कि 2 से 2 और यहाँ 2 से बड़े आएंगे, 2 से छोटे नहीं आएंगे। तो ये किसकी डोमेन और रेंज निकाली हमने एफ ऑफ एक्स की। तो इन्वर्स की कैसे निकलेंगे, तो ये रेंज किसकी आ गया, एफ इन्वर्स का, और ये डोमेन किसकी आ गई, एफ ऑफ इन्वर्स की। तो ये मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कंपोजिट ऑफ द फंक्शन किसको कहते हैं, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन किसको कहते हैं, और उससे रेलिवेंट मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवा दी हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको मैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी। अपनी तैयारी करिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और इसकी प्रीवियस टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।